हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग व्हाट इज ट्रेंडिंग के एपिसोड 6 को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन एंड लेट्स सी कि आज के व्हाट इज ट्रेंडिंग में कौन कौन से हमारे टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज़ है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट टुडेज फर्स्ट ट्रेंडिंग न्यूज़ एंड इट्स अबाउट व्हाट इट्स अबाउट द फीफा वर्ल्ड कप। सो या सो फीफा वर्ल्ड कप है ना स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 20th नवंबर 2022 और ये चलेगा आपका 18 दिसंबर 2022 तक। बाकी इस बार वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो इट्स अ वेरी शॉर्ट पीरियड, मतलब बहुत दिनों के अंदर ही खत्म हो जाएगा। 28 डेज ही सॉरी। सो विद 28 डेज फीफा वर्ल्ड कप जो है हमारा कंक्लूड हो जाएगा। एंड इस फीफा वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो ये फीफा वर्ल्ड कप हैपनिंग इन द ईयर 2022 एंड बड़ा ही सिंपल सा आपको है ये कतर जो है वो होस्ट कर रही है। एंड एक बहुत छोटी सी इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है और बहुत बार कभी कभी पूछ रहा था करंट अफेयर्स में। एंड इट्स अबाउट ये कौन सा एडिशन है फीफा वर्ल्ड कप का। सो बहुत सिंपल है, सेकेंड ही 22nd। सो दिस ईयर जो वर्ल्ड कप हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप इन द ईयर 2022, कौन सा एडिशन है? 22 है ना, 22nd एडिशन ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप। एंड कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? कतर होस्ट कर रही है। और कुछ इंपॉर्टेंट यूनिक थिंग्स भी हैं इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि अगर हम बात करें तो अरब वर्ल्ड में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है, कोई नेशन होस्ट कर रहा है। अगर हम अरब वर्ल्ड की बात करें तो अरब वर्ल्ड अगर हम देखते हैं सेंट्रल एशिया में, जहां पर आपका इराक, ईरान, आपका कतर है, इवन इजिप्ट है। सो ये जो एरिया है, सऊदी अरेबिया हो गया, आपका यूएई हो गया, ओमान हो गया। सो ये जो नेशंस है, ये नेशन कंप्राइजेज ऑफ अरब वर्ल्ड है ना, क्योंकि यहीं से इस्लाम जो है वो ओरिजिन हुआ था और सऊदी अरेबिया यही रीजन रखता है, अरब वर्ल्ड इसी को बोलता है। और अगर हम वैसे ही बात करें तो दिस इज अ सेकेंड टाइम कि फीफा वर्ल्ड कप जो है वो एशिया एज अ कॉन्टिनेंट में होस्ट हो रहा हो। सो लास्ट टाइम 2002 में हुआ था। 2002 में आपका अगर हम बात करें 2002 में साउथ कोरिया एंड जापान दोनों ने साथ में मिलकर फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया था। एंड दिस इज द लास्ट वर्ल्ड कप जिसमें सिर्फ 32 नेशंस खेल रहे हैं। बाकी फ्रॉम द नेक्स्ट वर्ल्ड कप आपका 48 नेशंस विल बी पार्टिसिपेटिंग। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस के लास्ट टाइम फीफा वर्ल्ड कप जिसने होस्ट किया था दैट इज रशिया। एंड लास्ट टाइम जो फीफा वर्ल्ड कप जीती थी, मतलब 21st एडिशन फीफा वर्ल्ड कप जीती थी, दैट इज फ्रांस। एंड डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस ही है। और नेक्स्ट ईयर जो फीफा वर्ल्ड कप होगा, 23rd फीफा वर्ल्ड कप इन द ईयर 2026, दैट विल बी हैपनिंग इन आपका यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। ओके, so this is the first trending news. So let's move on to the next trending news, and the next trending news, and it's about दीपक चौरसिया। So दीपक चौरसिया ना बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है। उसका उनका रीजन ये है क्योंकि अभी उनके अगेंस्ट ना उनके और कुछ और एंकर्स है, न्यूज एंकर्स है, जैसे कि चित्रा त्रिपाठी हो गई एंड डिफरेंट अदर्स न्यूज एंकर्स। उनके अगेंस्ट ना एक ट्रेंडिंग चल रहा है, ट्विटर पे ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है, दैट इज वाई नो अरेस्ट। सो व्हाट हैपेंड, कुछ साल पहले, अराउंड 8 to 9 years पहले पास्ट में, एक कोई संत थे, उन संत के अगेंस्ट एक एक एलिगेशन लगा था। एन एलिगेशन इज अबाउट कि इन्होंने माइनर के अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट किया है, रेप किया है। अब हुआ क्या, जब ये चार्जेस लगे तो इन सारे न्यूज एंकर्स ने पब्लिक में उस माइनर की पिक्स जो थी, इमेजेस जो थी, पब्लिक कर दी। ऑप्सीन सीन्स दिखाने लगे उस माइनर का। तो अगर हम बात करें तो उसकी रेपुटेशन पे बहुत फर्क पड़ा, है ना, उसको मेंटल एग्नी हुई। एंड इसी चीज को लेकर कोर्ट ने उनके अगेंस्ट एफआईआर जो थी वो, कोर्ट ने उनके अगेंस्ट क्या बोला कि इनको आप अरेस्ट करिए। बट इवन कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी हरियाणा पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर पा रही। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है, ऑब्वियसली बात है, कुछ पॉलिटिकल रीजन है। कुछ लोग बोल रहे हैं भाई ये पॉलिटिक्स की वजह से अरेस्ट नहीं हो पा रहे। बट थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए पॉक्सो के लेकर कि भाई ये पॉक्सो है क्या, है ना। वट व्हाट वी हैव टू नो, व्हाट वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज पॉक्सो। क्योंकि इनको जो बुक किया गया है, इनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो पॉक्सो एक्ट के अंदर लगे हैं। अब क्वेश्चन राइज होता है भाई ये पॉक्सो है क्या। देखो, कभी भी आपसे पूछ लिया जाएगा पॉक्सो क्या है तो हमेशा सबसे पहले स्टार्ट करना कि पॉक्सो इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, है ना। एंड पॉक्सो जो है, it was enacted to protect the children from the offense of sexual assault, sexual harassment and pornography, simple। अब क्वेश्चन राइज होता है ये चिल्ड्रन है क्या। तो पॉक्सो एक्ट में जो चिल्ड्रन की डेफिनेशन है वो दी गई है पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 years, है ना। इट डजेंट मीन बॉय और गर्ल, इट मीन्स कोई भी पर्सन, चाहे बॉय हो, चाहे गर्ल हो, चाहे किसी भी जेंडर का हो, जिसकी एज अगर 18 years से कम है तो वो चिल्ड्रन की डेफिनेशन में आएगा।
अगर उसके अगेंस्ट कोई सेक्सुअल असॉल्ट ऑफेंस होता है या सेक्सुअल हरासमेंट होता है या फिर पोर्नोग्राफी वाला या मतलब रेप वाले केसेस होते हैं, तो उस पर्सन जो एक्यूज है उसके ऊपर पॉक्सो का एक्ट एप्लीकेबल होगा। एंड 2019 में पॉक्सो एक्ट में अमेंडमेंट आया था, एंड अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट अब आपको ना और हार्श पनिशमेंट दी जाएगी। सो पनिशमेंट कैन गो टू द कैपिटल पनिशमेंट और इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ। ओके, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट बस। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेंडिंग न्यूज, एंड द नेक्स्ट ट्रेंडिंग न्यूज इज अबाउट द सीवी रमन। सो वाई वी आर लर्निंग अबाउट द सीवी रमन, तो सीवी रमन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। तो हुआ ये कि सीवी रमन की आज ना डेथ एनिवर्सरी है ना। सो बिकॉज ऑफ द डेथ एनिवर्सरी ऑफ सीवी रमन, सो वी हैव, दैट्स व्हाई सीवी रमन इज ऑन इज ट्रेंडिंग। अब थोड़ा सा वी हैव टू नो अबाउट सीवी रमन इज। तो सीवी रमन की अगर हम बात करें तो सीवी रमन का जो का सीवी रमन जो है, सीवी रमन का जो फुल नेम है दैट इज चंद्रशेखरा वेंकटा रमन, है ना। एंड वो तमिलनाडु में बॉर्न हुए थे, एंड ही वाज द फिजिसिस्ट। एंड इनको 1930 में नोबेल प्राइज मिला था इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स फॉर द रमन इफेक्ट के लिए। एंड 1954 में इनको इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिल चुका है, दैट इज भारत रत्न। एंड जिस दिन इन्होंने डिस्कवरी करी थी रमन इफेक्ट की, दैट इज डेट इज 28 एंड 28 को ही वी सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे। ओके, तो 20 इसमें दो तीन चीजें कवर हो रही है। 20 नेशनल साइंस डे, 20 रमन इफेक्ट, and for the discovery of Raman effect, C.V. Raman got the Nobel Prize in the field of physics in the year 1930 and Bharat Ratna in the year 1954. अब क्वेश्चन राइज होता है, कि व्हाट इज रमन इफेक्ट इज। तो रमन इफेक्ट इज मींस इट्स अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो हुआ क्या, इन ये सीवी रमन जो है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सीवी रमन जो ना वो यूरोप की विजिट पर थे, एंड जब वो यूरोप गए तो उन्होंने देखा कि यार मेडिटेरियन सी में जो आइसबर्ग है, आइसबर्ग का मतलब होता है माउंटेन ऑफ आइस, है ना, मतलब बर्फ का पहाड़ जिसको बोलते हैं। आइसबर्ग की जो टिप है इट्स ब्लू इन कलर। सो उनके दिमाग में एक चीज उठी कि यार आइस तो या तो ट्रांसपेरेंट होती है, अगर आप आइस क्यूब लोगे तो या तो ट्रांसपेरेंट होती है या व्हाइट इन कलर होती है, ये ब्लू कलर क्यों है। तब उन्होंने एक चीज डिस्कवर करी थी कि अगर बीम ऑफ लाइट अगर कहीं ट्रेवल कर रही है, एंड वो ट्रेवल करते समय मॉलिक्यूल से अगर टकराती है, मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, एटम्स मॉलिक्यूल्स, उनसे अगर टकराती है तो लाइट का जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाती है। तो बिकॉज ऑफ द चेंज इन द वेवलेंथ होता क्या है, कलर जो है ना डिफरेंट, कलर जो है कलर डिफरेंट इमिट करते हैं, है ना। जैसे कि अगर आपने कभी फिजिक्स में पढ़ी होगी तो उन्होंने कभी पढ़ा होगा एक ट्राइंगल होगा, तो ट्राइंगल से एक बीम ऑफ लाइट जा रही होगी, देन लाइट जो है स्कैटर कर रही होगी ना विब ग्रो कलर में। सो वो डिस्कवरी रमन रमन सीवी रमन ने करी थी, एंड उसको बोलते हैं रमन इफेक्ट। ओके, सो आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है, दैट्स व्हाई ही इज ट्रेंडिंग, ही वाज ट्रेंडिंग। सो लेट्स मूव टू द फोर्थ ट्रेंडिंग न्यूज, एंड दैट इज अबाउट जाकिर नायक। सो जाकिर नायक क्यों है, सो फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया, एंड फीफा वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये रही कि जाकिर नायक को कतर गवर्नमेंट ने इनवाइट किया है कि वो आए एंड फीफा वर्ल्ड कप में वन ऑफ द गेस्ट बने। अब जाकिर नायक बहुत कंट्रोवर्शियल मैन है, एंड ही वाज ए पब्लिक ओरेटर, एंड विच बेसिकली फोकसेस ऑन बेसिकली आपका कंपैरेटिव रिलीजन। सो कंपैरेटिव रिलीजन का मतलब ये है कि बेसिकली वो इस्लाम को ज्यादा सुपीरियर मानते हैं फ्रॉम दी डिफरेंट अदर रिलीजन्स। ओके, वो हमेशा बोलते हैं कि अल्लाह ही अकेला गॉड है, उनके अलावा और कोई गॉड है ही नहीं। इस्लाम ही एक ट्रू रिलीजन है और कोई रिलीजन है नहीं, क्योंकि कुरान में खुद लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा उनका मानना है कि कुरान में लिखा हुआ है कि इस्लाम इज दी हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रिलीजन। बाकी कोई भी आप किसी भी रिलीजन का टेक्स्ट बुक उठा के देख लो, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उनका रिलीजन सबसे सबसे टॉप मोस्ट रिलीजन है या सबसे सबसे क्या बोल सकते हैं हाईएस्ट या सुपीरियर रिलीजन है। अब जाकिर नाइक की बात करें तो जाकिर नाइक इंडियन है। ही वॉज बॉर्न इन वॉज द इंडियन, अब इंडियन नहीं है। ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, बॉम्बे, इंडिया में। इन्होंने इंडिया से ही एजुकेशन करी, बट 2016 में उनके अगेंस्ट एनआईए ने अटेम्प्ट किया था कि इंटरपोल जो है रेड नोटिस भेजे फॉर हिज अरेस्ट, बट बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट एविडेंस इंटरपोल रेड नोटिस नहीं भेज पाई। इसका रीजन यही था क्योंकि इनसफिशिएंट एविडेंस है, तो एनआईए फेल हो गया था, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है फेल हो गई थी। अब अगर हम बात करें तो उनका एक टीवी चैनल भी है, दैट इज पीस टीवी, लेकिन पीस टीवी वाज बैन इन इंडिया, बांग्लादेश, कनाडा एंड यूके आल्सो, ओके, श्रीलंका आल्सो। बाकी इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगते रहते हैं कि ये बिकॉज ऑफ चैरिटेबल फंड्स के थ्रू ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड भी डिस्बर्स करते हैं, एंड इनसे बहुत लोग इन्फ्लुएंस होकर इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो बेसिकली ही वाज नोन फॉर दवा. सो दवा इज बेसिकली अ इन्विटेशन टू द पीपल कि आप इस्लाम रिलीजन में कन्वर्ट हो जाइए. ओके. एंड अभी अभी ट्रेंडिंग इस वजह से क्योंकि कतर में गए और कतर में उन्होंने 4 लोगों को उन्होंने इस्लाम भी embrace करा दिया. दैट्स व्हाई ही इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल मैन. Moving towards the last trending news, and it's about Karim Benzema, but it's a very sad news. So Karim Benzema फुटबॉलर है, फ्रांस की तरफ से खेलते हैं, फ्रांस कंट्री की तरफ से खेलते हैं, बट इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, फ्रांस की स्क्वाड में नहीं होंगे. रीजन ये है क्योंकि उनकी लेफ्ट थाई में देयर वाज अ टियरिंग ऑफ मसल, सो बिकॉज ऑफ दैट ही वाज आउट ऑफ दिस फीफा वर्ल्ड कप. ओके. एंड सो या तो फ्रांस की तरफ से वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे. सो करीम बेंजमा की अगर हम बात करें, so he was regarded as the one of the best striker in the world. एंड वो रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते हैं, जो कि आपका स्पेन का फुटबॉल क्लब है. एंड एक और इम्पोर्टेंट बात दैट इज कि रियल मैड्रिड की तरफ से ही वाज द सेकंड मोस्ट हाईएस्ट गोल स्कोरर आफ्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो. सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो रियल मैड्रिड की तरफ से हाईएस्ट गोल स्कोरर है. उन्होंने रियल मैड्रिड में रहते हुए सबसे ज्यादा गोल किए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने. बट आफ्टर रोनाल्डो, Kareem Benzema. Okay, so recently for the good performance in the year 2021 and 2022, he was awarded the Ballon d'Or. So Ballon d'Or हर ईयर में फुटबॉलर जो भी हर साल जो भी अच्छा परफॉर्म करता है उसको दिया जाता है. सो करीम बेंजेमा फॉर द ईयर 2022 उनको Ballon d'Or अवार्ड मिला है. ओके, फॉर हिज गुड परफॉर्मेंस. सो दिस इज दी व्हाट इज ट्रेंडिंग एपिसोड नंबर 6. हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग ट्रेंडिंग न्यूज़, सम एक्साइटिंग फैक्ट्स. तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे. बाय बाय गाइस.